नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे इंग्लिश ग्रामर टॉपिक को डिकोड किया जाएगा जिसका नाम सुनकर अक्सर लोगों को पसीना आ जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सच में ये नाम जितना लंबा और डरावना लगता है ना, असल में ये उतना ही आसान है। बस कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं और आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में सुलझाया जाएगा। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले पास्ट और प्रेजेंट का कनेक्शन समझेंगे, फिर इसकी पहचान करना सीखेंगे। इसके बाद वाक्य बनाने के रूल्स, फॉर और सिंस का सही इस्तेमाल, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और आखिर में एक छोटा सा चैलेंज। भाग 1, पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ना। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को ना एक पुल यानी ब्रिज की तरह इमेजिन कीजिए। एक ऐसा ब्रिज जो हमारे पास्ट को सीधे हमारे प्रेजेंट यानी अभी से जोड़ता है। मतलब कोई ऐसा काम जो पहले कभी शुरू हुआ था और वो अभी भी चल रहा है, या फिर बस अभी अभी खत्म हुआ है लेकिन उसका असर साफ नजर आ रहा है ना? काफी लॉजिकल। भाग 2, इसे कैसे पहचानें। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसे पहचाना कैसे जाए। हिंदी में जब भी वाक्य के आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं सुनाई देता है तो दिमाग तुरंत कंटिन्यूअस टेंस की घंटी बजाता है, राइट? लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, वो है समय का जिक्र। अगर वाक्य में ये नहीं बताया गया कि काम कब से या कितने समय से हो रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। समय का जुड़ना ही तो इस टेंस की जान है। भाग 3, वाक्य बनाने के नियम। अब इस ग्रामर वाले ब्रिज को बनाने का एक पक्का फॉर्मूला देख लेते हैं। इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके साथ हैज या हैव लगेगा। तीसरे स्टेप में बीन जोड़ना है, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में सबसे जरूरी चीज फॉर या सिंस के साथ टाइम लगाना है। सिंपल। चलिए अब ये हैज और हैव वाली कंफ्यूजन भी क्लियर कर लेते हैं। बाईं तरफ देखिए, अगर सब्जेक्ट अकेला है यानी सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट या मान लीजिए माय फ्रेंड, तो हमेशा हैज का इस्तेमाल होगा। वहीं दाईं तरफ अगर सब्जेक्ट एक से ज्यादा है यानी प्लूरल है, जैसे आई, वी, दे या द स्टूडेंट्स, तो वहां हैव लगाना है। बिल्कुल क्लियर कट रूल है। भाग 4, फॉर और सिंस के बीच का फर्क। अब आते हैं इस टेंस के सबसे स्पेशल टूल्स पर, फॉर और सिंस। बाईं ओर फॉर है, जिसे इंडेफिनिट टाइम या किसी अवधि यानी ड्यूरेशन नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक इंची टेप या नापने वाले फीते की तरह समझें, जो बताता है कि काम कितनी देर से चल रहा है। वहीं दाईं ओर सिंस है, ये डेफिनेट टाइम या काम शुरू होने के एक पक्के स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने कैलेंडर या टाइमलाइन पर एक पिन लगा दी हो कि भाई काम यहां से शुरू हुआ था। फॉर को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 2 घंटे से यानी फॉर 2 आवर्स, 10 दिनों से यानी फॉर 10 डेज, कई सालों से यानी फॉर मेनी ईयर्स, या बहुत लंबे समय से यानी फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इनमें पूरी अवधि बताई जा रही है, कोई फिक्स शुरुआती पॉइंट नहीं। इसके एकदम उलट सिंस के एग्जाम्पल्स पर नजर डालते हैं। 2 बजे से यानी सिंस 2 o'clock, सोमवार से, जनवरी से, सुबह से या फिर जन्म से यानी सिंस बर्थ। यहां टाइम की लंबाई नहीं नापी जा रही, बल्कि उस सटीक बिंदु पर उंगली रखी जा रही है जहां से उस काम की असल में शुरुआत हुई थी। भाग 5, असल जिंदगी के उदाहरण। आइए देखते हैं ये सब एक साथ काम कैसे करता है। इस टेबल को साथ मिलकर डिकोड करते हैं। पहली लाइन है, मम्मी सुबह से रसोई में काम कर रही हैं। यहां मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज आया। फिर वर्किंग, और क्योंकि सुबह एक पक्का स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस लगा। तो पूरा वाक्य बना, मदर हैज बिन वर्किंग इन द किचन सिंस मॉर्निंग। दूसरी लाइन में देखिए, पिताजी 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं। फादर सिंगुलर है तो हैज, और 2 घंटे एक अवधि है तो फॉर 2 आवर्स। तीसरी लाइन में हम यानी वी प्लूरल हैं, इसलिए हैव, और 10 दिनों से के लिए फॉर 10 डेज इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल सटीक लॉजिक बैठ रहा है ना? अब अगर नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो क्या करेंगे? बहुत आसान है। रूल बिल्कुल वही रहेगा, बस हैज या हैव के तुरंत बाद एक छोटा सा नॉट चिपका देना है। जैसे मेरी बहन सोमवार से स्कूल नहीं जा रही है, तो हैज के बाद नॉट आ गया। या फिर भारत कई दिनों से क्रिकेट मैच नहीं खेल रहा है। यहां भी स्ट्रक्चर एकदम सेम है, बस नॉट ने चुपके से अपनी जगह बनाई और पूरे वाक्य का मतलब ही बदल दिया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस तो हो गए, लेकिन अगर कोई सवाल पूछना हो तो प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे बनेंगे?
ये थोड़ा सा मजेदार चैलेंज है, क्योंकि यहां हमारा पुराना फॉर्मूला थोड़ा सा पलटने वाला है। सवाल बनाते वक्त होता यह है कि हैज या हैव अपनी जगह छोड़कर सीधा वाक्य की एकदम शुरुआत में आके बैठ जाते हैं। पहली लाइन देखिए, क्या आप जन्म से दिल्ली में रह रहे हो? चूंकि यहां सब्जेक्ट यू है, तो वाक्य शुरू हुआ हैव से। हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस बर्थ? और हां, वाक्य के आखिर में वो क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, वरना सवाल कैसे लगेगा। भाग 6 द फाइनल चैलेंज। तो अब सारी थ्योरी हो चुकी है और अब बारी है आज के टास्क की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सारे रूल्स का इस्तेमाल करके 3 बिल्कुल नए वाक्य बनाने की कोशिश करनी है। एक अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक इंटेरोगेटिव यानी सवाल पूछने वाला। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक करने का बेस्ट तरीका है। खैर, पास्ट और प्रेजेंट को शानदार तरीके से जोड़ने वाला ग्रामर का ये पुल तो आज सफलतापूर्वक बन गया। लेकिन इस लर्निंग जर्नी में आगे चलकर और कौन-कौन से पुल बनाए जाएंगे, क्या कभी सोचा है? इस एक्सप्लेनर से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।